Welcome friends to my YouTube channel Trick to Learn Pharmacological Classification। आज हम यहाँ देखेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो एट फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज जो है वो आपको लिस्ट आउट करवा देता हूँ। दैन हम इसके ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो कैटेगरी है एड्रेनर्जिक ड्रग्स में वो है आपका CNS स्टिमुलेंट। सेकेंड कैटेगरी है प्रेशर एजेंट। थर्ड कैटेगरी है नेज़ल डीकॉन्जेस्टेंट। फोर्थ कैटेगरी है कार्डिक स्टिमुलेंट। फिफ्थ कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर्स। सिक्स कैटेगरी है एनोरेक्टिक्स एंड सेवेंथ कैटेगरी है यूट्राइन रिलैक्सेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए उसकी कैटेगरी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ उसकी कैटेगरी को मेमोराइज़ करेंगे। मेमोराइज़ करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताऊँगा। उस डायग्राम के थ्रू आप इजीली एड्रेनर्जिक ड्रग की जो कैटेगरीज है उसको आप इजीली याद कर पाओगे। ओके, सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इस डायग्राम में यहाँ पे आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है। इसको मैं कोरिलेट करता हूँ CNS स्टिमुलेंट से। ओके, बिकॉज जो ब्रेन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द CNS। सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है प्रेशर करके, ठीक है। थर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है नोज़, है ना। ब्रेन के नीचे क्या आता है? नोज़ है। नोज़ से मैं याद करूँगा नेज़ल। ओके, देन फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आप देखिए हार्ट आता है और ब्रोंकाई आती है। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड जा रहे हैं। ओके, तो हार्ट एंड ब्रोंकाई। हार्ट के लिए मैं टर्म यूज़ करता हूँ कार्डियक। ओके, सिक्स्थ है आपका स्टमक। स्टमक यहाँ पे मैंने इसको कोरिलेट किया हुआ है, कैटेगरी है आपकी एनोरेक्टिक से। ओके, एनोरेक्टिक, these are the agent which causes the loss of appetite. Okay, and last one is uterus. So friend, यहाँ पे आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमें याद करना है कि सबसे ऊपर ब्रेन होता है, इसलिए हमने CNS स्टिमुलेंट लिया। देन हमने एक बीच में प्रेशर अप्लाई किया। देन हम नोज़ पे गए, दैट इज़ नेज़ल। फिर हम हार्ट पे, ब्रोंकाई पे, दैन स्टमक मतलब एनोरेक्टिक्स, एंड लास्ट वन यूट्रस। ओके, सो हम इसके थ्रू इजीली ड्रग की कैटेगरी याद कर पाते हैं। ओके, मैं आपको फिर से एक बार लिस्ट आउट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने CNS स्टिमुलेंट पहले लिया था जिसको मैंने ब्रेन कहा था। प्रेशर एजेंट नेज़ल, नोज़ वाला पार्ट है, नेज़ल डीकॉन्जेस्टेंट। देन कार्डियक स्टिमुलेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स, एनोरेक्टिक्स एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट। सो फ्रेंड, हम इसकी अब ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो CNS स्टिमुलेंट है इसमें जो ड्रग है दैट इज़ मिथएम्फेटामीन, एम्फेटामीन एंड डेक्स एम्फेटामीन है। नेक्स्ट है प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट में मीफेंटरमीन, फेनाइलेफ्रीन, मेथोक्सामीन, डोपामीन, एफेड्रीन एंड नॉरएड्रेनालिन। नेज़ल डीकॉन्जेस्टेंट, नेफाजुलिन, स्यूडोएफेड्रीन, फिनाइलेफ्रीन एंड फिनाइलप्रोपेनलामीन, ऑक्सीमेटाजुलिन एंड xylometazoline. Next, cardiac stimulant. In the cardiac stimulant there is dobutamine and isoprenaline and adrenaline. Okay, next one is bronchodilators. There is salbutamol, isoprenaline, salmeterol, formoterol, adrenaline and terbutaline. Next one is anorectics, that is sibutramine, dexfenfluramine, fenfluramine. And last one is uterine relaxant, salbutamol, isoxsupreme, ritodrine and terbutaline. ओके, सो फ्रेंड, मैंने ये जो ड्रग्स हैं एक ऑर्डर में लिखी हुई है। ओके, तो हम इसी ऑर्डर में ड्रग्स को भी याद करेंगे। ओके, सो मैं आपको यहाँ ट्रिक्स आगे बताने वाला हूँ। ट्रिक्स याद करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि जो भी ट्रिक्स है आप इसको एटलीस्ट वन वीक में आप इसको 3 to 4 टाइम्स आप इसको याद करिए। अदरवाइज़ आपको ट्रिक याद रहेगी बट ड्रग का नाम याद नहीं हो पाएगा। ओके, सो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। लेट्स सी द ट्रिक हियर। देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन था CNS स्टिमुलेंट। ओके, यहाँ पे एक टर्म लिखा है MAD, राइट।
MAD, M for methamphetamine, A for amphetamine, D for dexamphetamine, राइट। सो आप कह सकते हैं कि जिसका CNS स्टिमुलेंट हो जाता है वो मैड हो जाता है ना। तो मेमोराइज करने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं। सेकेंड है प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट में मैंने एक फनी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, MP मनमोहन की देन है, राइट। M दैट इज मेफेंटरमीन, P फेनाइलेफ्रीन, मनमोहन दैट इज मेथोक्सामीन, देन D डोपामीन, E एफेड्रीन एंड N नॉरएड्रेनालिन, राइट। नेक्स्ट वन इज नेजल डिकॉन्जेस्टेंट। इसमें यहाँ लिखा हुआ है नफीज ने स्यूडोफेनी, फेनी के ऊपर मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट, ऑक्स को दी। नफीज ने स्यूडोफेनी ऑक्स को दी, एक्स को मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। देखते हैं ड्रग्स। नफीज दैट इज नेफाजुलिन, स्यूडोएफेड्रिन, फेनी स्क्वायर है फेनाइलेफ्रिन एंड फिनाइल प्रोपेनोलामीन, ऑक्स ऑक्सीमेटाजुलिन एंड एक्स जाइलोमेटाजुलिन, ओके। नेक्स्ट कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट में भी यहाँ पे जैसे ट्रिक्स है, दिया दिल की बीमारी है, ओके, दिया दिल की बीमारी है, D फॉर डोबिटामीन, I फॉर आइसोप्रेनालिन, A फॉर एड्रेनालिन, दिल मीन्स कार्डियक, ओके। तो आपको इजीली याद हो जाएगा, दिया दिल की बीमारी है और ये ड्रग्स है, राइट। ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स में लिखा हुआ है सिस्टर फैट है ना, सिस्टर फैट है, SIS दैट इज सॉल्बिटामोल, आइसोप्रेनालिन एंड सॉल्मेटेरॉल, फेट F for formoterol, A for adrenaline and T for terbutaline, okay. नेक्स्ट एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स में यहाँ लिखा हुआ है मैंने सिबू डेक्स पर फैन की हवा ले रहा है, राइट, सिबू एक नाम है, सिबू से सिबूट्रामीन, डेक्स डेक्स फैनफ्लूरामीन, फैन फैनफ्लूरामीन, ओके। नेक्स्ट वन इज यूटेराइन रिलैक्सेंट। यूटेराइन रिलैक्सेंट में आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं SIRT, सॉल्बिटामोल, I से आइसोक्सोप्रीम, R से रिटोडुरिन एंड T से टर्बिटालिन। ये फिर भी आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक सेंटेंस है, रितु इज सुप्रीम सेलिब्रिटीज, ओके, रितु इज सुप्रीम सेलिब्रिटीज, रितु रिटोड्रीन इज सुप्रीम आइसोक्सोप्रीम, सेलेब दैट इज सेलेब सॉल्ब्यूटामोल, TIS टर्ब्यूटालिन, ओके। सो फ्रेंड, आप इस ट्रिक की हेल्प से इजीली ड्रग का क्लासिफिकेशन याद कर पाएंगे। बट वन थिंग इज़ रिमेंबर, आपको इस ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है और जो ट्रिक्स है आपको राइट डाउन करके देखना पड़ेगा और वीक में आप इसको 3 से 4 बार रिपीट करिए, तभी आप इसको इजीली याद कर पाएंगे एंड मेमोराइज कर पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।